everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do the third part of learning through PYQ for CUET series that we are doing. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are watching me for the first time and you haven't joined the Telegram, because all the important things you will find on the Telegram only. So हम लोगों ने दो questions जो है CUET के PYQ उन्हें already solve कर लिया है. Today we are going to see question number 3. So this is the question number 3, very important topic directly mentioned in your syllabus, that is community. दो statement हमें दिए हुए हैं, बोला है a community does not have a name and second is a community is not a legal body. पूछा है कि इनमें से कौन सा statement सही होगा. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Then statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. The correct answer will be 4. That is, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. See, community is not a legal body. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. फीचर्स अभी जो मैं पढ़ाऊंगी वो सारे फीचर्स में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कम्युनिटी. और कम्युनिटी के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखो दैट कम्युनिटी इज नॉट अ लीगल बॉडी, दिस इज राइट, एंड कम्युनिटी डज नॉट हैव अ नेम, दिस इज रॉन्ग. कम्युनिटी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है. ओके, सो नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी. सारे फीचर्स हम लोग इसमें कवर करेंगे. कोई भी फीचर अगर लगता है कि रह गया है या होना चाहिए था, सो आप मुझे कॉमेंट में बताना. बट मैंने तो सारे ही जो फीचर्स हैं उन्हें यहाँ पे ऐड कर दिया है. ठीक है, देखो सबसे पहली बात है कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ऑलवेज रिमेंबर कि जो कम्युनिटी होती है वो बहुत सारे लोगों से मिलके ही बनी होती है. सिंगल इंडिविजुअल या दो लोगों को आप नहीं कह सकते कि वो कम्युनिटी है. यू नीड मोर पीपल. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज मोस्ट फंडामेंटल और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट ऑफ द कम्युनिटी. दिस ग्रुप मे बी स्मॉल और लार्ज, बट कम्युनिटी ऑलवेज रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, सो ये स्मॉल भी हो सकता है ग्रुप, लार्ज भी हो सकता है, बट हमेशा ग्रुप में ही होगी कम्युनिटी. बिकॉज विदाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल वी कांट थिंक ऑफ अ कम्युनिटी. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर, शेयर कॉमन लाइफ, जब लोग साथ में रहते हैं, अपनी लाइफ को शेयर करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी में बंधे होते हैं, राइट, तो हम उसे एक कम्युनिटी कह सकते हैं. सो ग्रुप वाला फीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सेकेंड फीचर होता है कि एक डेफिनेट लोकेलिटी होना चाहिए. एक कम्युनिटी की एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए. ठीक है, इट इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी बिकॉज कम्युनिटी इज अ टेरिटोरियल ग्रुप. सो दिस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि डेफिनेट लोकेलिटी ना लिख के वो तुमसे पूछ सकते हैं दैट क्या कम्युनिटी एक टेरिटोरियल ग्रुप है, तो यस वो है. देखो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना. सोशियोलॉजी में क्या होता है दैट दे कैन चेंज द वर्ड्स बट द मीनिंग विल बी सेम. ओके, सो इस तरीके से समझो चीज़ों को. अ ग्रुप ऑफ पीपल अलोन कांट फॉर्म अ कम्युनिटी. अभी हम लोगों ने देखा अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स अ कम्युनिटी ओनली व्हेन दे रिसाइड इन अ डेफिनेट टेरिटरी. एक अकेला ग्रुप मान लो अगर रोड पे खड़ा है तो वो कोई कम्युनिटी नहीं हो जाएगी. उनको एक डेफिनेट टेरिटरी चाहिए होगी जहाँ पर वो रहते हैं, तभी हम उसे एक कम्युनिटी कह पाएंगे. ओके, द टेरिटरी नीड नॉट टू बी फिक्स्ड फॉर एवर. ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके एंड तक सालों साल एक ही जगह हो, बट वो लोग साथ में एक जगह पर रहते हों. चाहे तो वो जैसे अभी इंडिया में रह रहे हैं वो पूरी कम्युनिटी, बाद में वो मूव कर जाए कहीं और, बट वो कम्युनिटी तब भी रहेगी बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी. ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक नोमैडिक पीपल मे चेंज देयर हैबिटेशन बट मेजॉरिटी कम्युनिटी आर सेटल्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडारिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर लिविंग. सो जैसे कि नोमैडिक पीपल को भी हम एज अ कम्युनिटी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग भले मूव करते रहते हैं बट दे स्टे एट अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर सम टाइम टुगेदर. ओके, ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल. सो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी. मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक बहुत आसान है, बट ठीक है, चीज़ों को याद रखो. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज कम्युनिटी सेंटिमेंट. एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट होना कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है. कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या होता है? एक तरह की वी फीलिंग होती है. आपको ऐसा फील होगा दैट यू बिलोंग देयर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी फीलिंग एंड ये बहुत ज़रूरी है.
जब लोग साथ में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो दे डेवलप सम काइंड ऑफ इमोशनल एंड बॉन्डिंग विद ईच अदर, है ना। तो वही चीज़ होती है कम्युनिटी सेंटिमेंट, तो उसका होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक सोसाइटी में रहते हो और आपके अंदर कोई कम्युनिटी फीलिंग नहीं है, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आप वहाँ से बिलोंग करते हो, सो दैट्स नॉट अ कम्युनिटी। ओके, सो ये चीज़ याद रखना। नाउ फोर्थ इज नेचुरलिटी। कम्युनिटीज जो है वो नेचुरली बनती हैं, ये भी इसकी एक इसका फीचर है, ठीक है। देन परमानेंस, मोर और लेस दे आर परमानेंट। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट टेम्परेरी लाइक क्राउड, क्राउड की तरह टेम्परेरी नहीं होते हैं, दे आर परमानेंट। ओके, देन सिमिलैरिटी, लोगों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, वो लैंग्वेज की हो सकती है, कल्चर की हो सकती है, कस्टम की, ट्रेडिशन की। फाइन। नेक्स्ट इज वाइडर सेंस। सी, एक कम्युनिटी का जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ इसलिए साथ में है बिकॉज दे हैव पर्टिकुलर रीज़न, दे हैव पर्टिकुलर एंड टू अचीव। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में लोग जो होते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, वो सेंटिमेंट्स के बेसिस पे बनाते हैं, ना कि ऐसा कुछ कि कुछ ना कुछ उनको अचीव करना है जिसके लिए उन्होंने कम्युनिटी बनाई है। तो दैट वुड बी नॉट अ कम्युनिटी, दैट वुड बी एसोसिएशन। ओके, सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ टोटल ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, कम्युनिटी की लाइफ काफ़ी कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड होती है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिटी इज अ सोसाइटी इन मिनिएचर। एक सोसाइटी की जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप एक मिनिएचर में अगर ले आओ, यानी कि सब कुछ अगर एक छोटे फॉर्म में देखो तो वो हो जाता है हमारा कम्युनिटी। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नाम जरूर होता है। जैसे कि उड़ीसा में जो कम्युनिटी है उन्हें हम लोग उड़िया कहते हैं, ठीक है। ये अभी एग्जाम में आया था, और ये वाला भी देखो आया था कि कम्युनिटी का लीगल स्टेटस होता है कि नहीं। सो द कम्युनिटी हैज नो लीगल स्टेटस बिकॉज इट्स नॉट अ लीगल पर्सन। ये कोई कंपनी वगैरह तो है नहीं, जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ रखा होगा उन्हें समझ में आएगा कि ये क्या है। तो ये याद रखना बस कि कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। ओके, साइज ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का साइज जो है वो बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ठीक है। विलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल कम्युनिटी, वेयर एज अ नेशन और इवन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिग कम्युनिटी। देखो, एज इंडियंस वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी, राइट। नाउ कॉन्क्रीट नेचर, a community is concrete in nature as it refers to a group of people living in a particular locality, we can see its existence। concrete और abstract का क्या मतलब होता है? concrete मतलब जिसको आप देख सकते हो, तो community concrete होती है, आप लोगों को देख सकते हो जो एक locality में particular रह रहे हैं, है ना, उनकी existence को देख सकते हो। so this is concrete nature। Last is a community exists within society and possesses distinguishable structure which distinguishes it from others। ये इतना important नहीं है, बट इसको ऐसे समझो कि सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कम्युनिटी के टॉपिक में यू हैव टू लर्न दी फीचर्स, यू हैव टू लर्न दी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, सॉरी टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो जो भी है वो चीज़ें आपको पढ़नी है, पर फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एसोसिएशन के फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे भी कवर करूँगी जल्दी। मैं अलग से कम्युनिटी पे वीडियो भी बनाऊंगी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। सो आई होप यहाँ पे आपको कम्युनिटी के फीचर्स समझ में आ गए होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। यू कैन गो टू प्लेलिस्ट एंड वहाँ पे सब आप देख सकते हो, ज्वाइन कर लो सारी प्लेलिस्ट को। दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम। कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।